अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 जिसकी एक्सरसाइज 8.4 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है, n की पावर यहाँ पे n है और डिवाइड में हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल। साथ में यहाँ पे ये -1 की पावर n भी आ रहा है, मतलब इस पर भी अल्टरनेटिंग सीरीज भी अप्लाई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, इसको अब हम कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को अब हम कर लेते हैं सॉल्व। ये हमारे पास था n की पावर n और डिवाइड में क्या था n फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे n से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने n से डिनोट कर लिया। अब हमें देखना है कि कौन सा सूटेबल टेस्ट है जो हम इस पर अप्लाई करें और ये सॉल्व हो जाए। यहाँ पे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ रहा है और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे an हमारे पास गिवन था, an प्लस हमने लेना होता है और an+1 कैसे लेना होता है, जहाँ जहाँ n होता है वहाँ पे हम +1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे +1 ऐड कर दिया, यहाँ पे +1 ऐड कर दिया और डिवाइड में भी यहाँ पे +1 ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू इस तरह हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में an+1 की वैल्यू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में an की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे न्यूमिनेटर में इस तरह लिखेंगे और जब ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे ये ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी होगी। ये हमारे पास an की वैल्यू है और ये हमारे पास ये an+1 की वैल्यू है। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू थी n+1, इसकी पावर है n+1, ये इसको सेपरेट कर लेंगे, इसकी पावर n को सेपरेट कर लेंगे और 1 को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे n फैक्टोरियल था, यहाँ पे फैक्टोरियल को कर लेंगे ओपन, n+1 आ जाएगा और n फैक्टोरियल आ जाएगा इस तरह। और यहाँ पे n की पावर n था वो उसी तरह लिखा जाएगा। अब ये n+1 से कटिंग हो जाएगा, n फैक्टोरियल से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, n+1 डिवाइड n की पावर n, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। तो एक्सपोनेंशियल जो होता है ये हमारे पास ग्रेटर देन होता है 1 से, हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो रेशियो टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी है तो वो कन्वर्ज करता है, लेकिन अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो क्या होता है, डाइवर्ज करता है। तो बाय रेशियो टेस्ट जो ये हमारे पास वैल्यू थी ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो जो क्वेश्चन हमारे पास 26 है वो तो कर रहा है डाइवर्ज। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर n डिवाइड n। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको भी करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने इसे डिनोट कर लिया an से, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब हमने चेक करना है इस पर कौन सा टेस्ट है जो सूटेबल है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देखें तो वो तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं ना, लेकिन चेक करते हैं कि यहाँ पे सूटेबल कौन सा है, वो भी अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं कि वो सूटेबल है या नहीं है। दूसरा हमारे पास रेशियो टेस्ट होता है। ज़्यादातर हम रेशियो टेस्ट कब लगाते हैं, फैक्टोरियल में लगाते हैं। आमतौर पर भी हम उसे यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में उसे यूज़ करते हैं। और रूट टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे पास पावर वाली वैल्यू आ जाती है, पावर को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास पावर आती है। तो पहले हम रूट टेस्ट अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर नहीं होता हमारे पास कन्वर्ज या डाइवर्ज जो भी वैल्यू आएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले रूट टेस्ट हमने अप्लाई कर लिया। रूट टेस्ट जब अप्लाई करते हैं तो किस तरह करते हैं, हमारे पास इसकी एक पावर आ जाती है 1 डिवाइड n। तो ये जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है उसके ऊपर होल की पावर आ जाती है 1 डिवाइड n। अब ये जो वैल्यू है 1 डिवाइड n और ये n है, ये दोनों तो वैल्यू कटिंग हो जाएंगी। डिवाइड में क्या आ जाएगा, हमारे पास n की पावर आ जाएगी 1 डिवाइड n इस तरह, और ये हो जाएगी कटिंग हमारे पास। अब हमारे पास क्या रह गया, एक्सपोनेंशियल डिवाइड n की पावर 1 डिवाइड n। अब जब हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n 1 डिवाइड n, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर ये हमारे पास 1 के इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो क्या है, एक्सपोनेंशियल डिवाइड 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया। अब ये जो एक्सपोनेंशियल है ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही था, अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ जाती है तो क्वेश्चन क्या करता है, हमारे पास डाइवर्ज करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो भी हमारे पास डाइवर्ज करेगा। अब हम इसे कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनली कन्वर्जेंस पे भी हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये भी हमारे पास डाइवर्ज ही कर रहा है।
तो ये क्वेश्चन नंबर जो 27 है हमारे पास, वो भी क्या कर रहा है, डाइवर्ज ही कर रहा है। तो अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है हमारे पास, n की पावर n और डिवाइड में a n b+c, ये इसकी पावर है हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो हम करते हैं an से डिनोट करते हैं, तो an से यहाँ पे हम डिनोट कर लेंगे इसे, an इक्वल टू n की पावर n डिवाइड a की पावर n b+c, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28, इस पर हमने चेक करना है कि इस पर सूटेबल टेस्ट कौन सा है। तो उस पर भी हमारे पास पावर वाली वैल्यू आ रही थी, ये देखिए ऊपर भी पावर है नीचे पावर है। तो हम इस पर रूट टेस्ट अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। रूट टेस्ट जब अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम पावर लेनी होती है, पावर लेंगे, ये n इस n से कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n डिवाइड, यहाँ पे भी n था तो यहाँ से भी n कटिंग हो जाएगा, b+c के नीचे n आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट को करना है पुट। लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे भी आ जाएगा इन्फिनिटी। तो डिवाइड में इन्फिनिटी, यहाँ पे तो आ जाएगा 0, तो b+0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी ही रहेगा। अब न्यूमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया तो मतलब इन्फिनिटी है, तो ये पूरी वैल्यू ही इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर पूरी वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये भी हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है। इस पर अगर हम अब कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए अगर हम चेक करें अल्टरनेटिंग सीरीज में, तो भी ये क्वेश्चन क्या करेगा हमारे पास, डाइवर्ज ही करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 ये भी डाइवर्ज कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है, n की पावर n है डिवाइड 3n की पावर 2 है, ये हमारे पास है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसे डिनोट कर लेते हैं an से। तो यहाँ पे an से हमने डिनोट कर लिया, an इक्वल टू n की पावर n डिवाइड 3n की पावर 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने देखना है कि इस पर कौन सा सूटेबल टेस्ट है जो हम अप्लाई करें और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे पावर वाला है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रूट टेस्ट अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। रूट टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई किया। रूट टेस्ट में क्या करते हैं, हम पावर लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इसकी पावर लेंगे 1 डिवाइड n, और यहाँ पे ये भी n था, ये n मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये तो n से कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी ये एक n का स्क्वायर था ना, तो एक n कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, n डिवाइड 3n, ये वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं इसमें लिमिट पुट। तो लिमिट पुट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेंगे। तो न्यूमिनेटर में भी हमने जब डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, n का डेरिवेटिव 1 आ गया, और डिनोमिनेटर में जब हमने डेरिवेटिव लिया 3n का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं कोई भी वैल्यू जिसके n ये हमारे पास पावर होती है, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, उसी वैल्यू की पावर n और साथ में log 3 आ जाता है हमारे पास। इस तरह आ जाता है 1 डिवाइड 3 की पावर n log 3, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट को पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही। तो 1 डिवाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n था ना इसकी पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जब भी हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड में आ जाता है तो क्या होता है, हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। तो अगर आंसर हमारे पास 0 आ रहा है रूट टेस्ट के मुताबिक, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कर रहा है। क्योंकि रूट टेस्ट में हमारे पास यही होता है, अगर 1 से छोटी हमारे पास वैल्यू आए तो क्या होता है, अपनी वैल्यू आए तो क्वेश्चन क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, ये क्या कर रहा है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस। तो आज हमने किए इसके क्वेश्चन नंबर 29 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।